लेट्स बाय पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक पैसा में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आजकल बहुत ऐड चल रहा है म्यूचुअल फंड सही है, और म्यूचुअल फंड सही है इसका ऐड हम हर टीवी चैनल के हर ऐड के बीच में म्यूचुअल फंड सही है का ऐड आता है। कभी तेंदुलकर जी आते हैं और कभी धोनी जी आते हैं, म्यूचुअल फंड सही है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड सही क्यों है? क्या ऐसे कारण हैं जिससे म्यूचुअल फंड सही बनता है? ऐसा क्या कारण है कि आज सरकार, आज एमपी और बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है की बात करते हैं? और शायद म्यूचुअल फंड सही है इसीलिए आज भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लगभग 70 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की हो गई। भारत में म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक बढ़िया साधन है एसआईपी। हर महीने 28,000 करोड़ रुपए महीने के आसपास की एसआईपी म्यूचुअल फंड में जा रही है। तो आज हम आपको इस वीडियो में यह बताएंगे कि म्यूचुअल फंड सही किस तरीके से है, ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड दूसरे बाकी निवेशों की तुलना में ज्यादा सही पाया गया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो हम आपको यह बताएंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। एक संक्षेप में बताएंगे। म्यूचुअल फंड के बारे में तो बहुत डिटेल वीडियो बना सकते हैं, वो आगे हम बनाएंगे, लेकिन संक्षेप में ये बताता हूं कि म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि एक कंपनी आपके बिहाफ पे आपसे पैसा लेती है और आपकी रिस्क एपेटाइट के समझते हुए उस पैसे को अलग अलग स्टॉक्स में निवेश करती है या अलग अलग बॉन्ड में निवेश करती है। अब उस पर्टिकुलर स्कीम में बहुत सारे निवेशक पैसा एक जगह लगाते हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड को अगर शुद्ध हिंदी में बोलते हैं तो म्यूचुअल का मतलब साझा और फंड का मतलब कोष, साझा कोष। बहुत सारे लोग जिनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एक है वो एक जगह आते हैं, एक जगह पैसा देते हैं। उस जगह एक एक्सपर्ट होता है जो उस पैसे को उस स्कीम के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अलग अलग जगह पे पैसा निवेश करता है, और वहां से जो उस व्यक्ति को, उस फंड मैनेजर को जो पैसा मिलता है, जिसने जिस अनुपात में पैसा लगाया उसको उस अनुपात में रिटर्न दिया जाता है, कुछ खर्चे काट के। तो ये होती है म्यूचुअल फंड की साइकिल कि आपने पैसा दिया स्कीम को, फंड मैनेजर उस पैसे को स्टॉक्स में, बॉन्ड में लगाता है, वहां से जो रिटर्न आते हैं वो वापस फंड मैनेजर के पास में आते हैं, और फंड मैनेजर फिर वापस से आपको जो है रिटर्न लौटा देता है। ये म्यूचुअल फंड की साइकिल होती है। म्यूचुअल फंड इस तरीके से काम करता है। अब म्यूचुअल फंड के ऐसे क्या कारण है जो म्यूचुअल फंड को बाकी निवेशों से अलग बनाते हैं? पहला कारण ये है कि आपका टैक्सेशन बहुत अलग कारण है, क्योंकि जिस तरीके से बाकी निवेश जो होते हैं, बाकी निवेश का मतलब या तो म्यूचुअल फंड की, या तो आप बैंक एफडी में निवेश कर दो, या कोई आपने पोस्ट ऑफिस का कोई प्लान ले लिया, या आपने कोई इंश्योरेंस प्लान ले लिया। उन सबका टैक्सेशन जो होता है, उन सबका जो रिटर्न आता है वो आपकी इनकम में जुड़ता है और उसके हिसाब से टैक्स लगता है। लेकिन म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन अलग होता है। म्यूचुअल फंड में अगर आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो और अगर आपने 1 साल के बाद अपना पैसा विड्रॉल किया तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1.25 लाख रुपए तक का जो गेन होता है वो आपका पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है, और 1.25 लाख रुपए के ऊपर जो भी आपका गेन होगा उस पर सिर्फ 12.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाए, 3 साल बाद आप उस 1 लाख रुपए को निकालने गए तो आपके पैसे की वैल्यू हो गई 2.25 लाख रुपए। ये एक हाइपोथेटिकली एग्जाम्पल है, आप इसको सत्य ना समझिएगा कि आपने 1 लाख रुपए लगाए और 3 साल बाद उस पैसे की वैल्यू होगी 2,25,000 रुपए। आपने वहां पे पूरा पैसा विड्रॉल कर लिया। क्योंकि आप 3 साल बाद विड्रॉल कर रहे हैं तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। 1 लाख रुपए की वैल्यू 2.25 लाख हो गई तो आपका जो गेन हुआ वो 1.25 लाख रुपए का हुआ। अब वो 1.25 लाख रुपए पूरा का पूरा आपका टैक्स फ्री है, आपको 1 रुपया भी उस पर टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर इसी बनिस्पत अगर आप बैंक एफडी में निवेश करते तो जो 1.25 लाख रुपए आपका ब्याज बना, उस जो आपकी इनकम स्लैब में आप आते हो उसके अनुसार आपके टैक्स लगता। इसलिए म्यूचुअल फंड टैक्सेशन के मामले में बहुत अच्छे हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड सही है। अगला जो कारण है म्यूचुअल फंड के अंदर आप हर महीने निवेश कर सकते हो, जिसको बोलते हैं एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम में जा सकते हो, और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको बहुत सारी फायदे मिलते हैं। एक तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है कि आप जब हर महीने पैसा डालते हो, हर महीने आप पैसा डालेंगे, हर महीने आप खरीद करेंगे, तो आपके हर महीने बाइंग होएगी, तो मार्केट अप जाता है
या डाउन जाता है तो आपकी बाइंग होती है, तो उसको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग आपकी हो जाती है। एसआईपी में आप 150 रुपए प्रति महीने से भी निवेश कर सकते हो। एक महीने में आप जो भी जितनी भी तारीखें आप अपने सहूलियत के हिसाब से कोई भी तारीख को निवेश कर सकते हो। तो एसआईपी बहुत अच्छा माध्यम है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का, इसलिए म्यूचुअल फंड सही है। अगला जो सही होने का कारण है म्यूचुअल फंड का, वो है म्यूचुअल फंड हर उम्र के व्यक्ति के लिए आप यहाँ पे योजना होती है। अगर कोई व्यक्ति 25 साल का है, उसको अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है, तो उसके लिए भी योजना है। और अगर कोई व्यक्ति रिटायर हो गए और उनको अपने रिटायरमेंट के बाद के जीवन को जीना है, उसके लिए भी म्यूचुअल फंड में प्लान अवेलेबल है। किस आपके अपने बच्चों की शादी करनी है, उसके लिए म्यूचुअल फंड में प्लान है। आपको अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, उसके लिए भी म्यूचुअल फंड में प्लान है। तो म्यूचुअल फंड हर उम्र के व्यक्ति के लिए म्यूचुअल फंड के अंदर प्लान अवेलेबल है। आपको बस जरूरत है अपने निवेश सलाहकार के साथ मिलकर बात करने की। म्यूचुअल फंड हर व्यक्ति के लिए है। हर उम्र का व्यक्ति म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है। हर तरीके की रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो, इसलिए म्यूचुअल फंड सही है। अगला जो म्यूचुअल फंड का फायदा है वो दोस्तों वो है नॉमिनेशन का फायदा। हालांकि नॉमिनेशन का फायदा कोई नया फायदा नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड में भी आप नॉमिनेट कर सकते हो। 3 लोगों को आप अपने म्यूचुअल फंड निवेश में नॉमिनेशन दे सकते हो। तो नॉमिनेशन के बिना आपका म्यूचुअल फंड में निवेश होता ही नहीं है। और नॉमिनेशन एक इतना बढ़िया काम है कि इन केस ऑफ कुछ मिस हैपनिंग आपके पैसे को आपके नॉमिनी तक पहुंचने का काम म्यूचुअल फंड कंपनी करती है। उसके लिए नॉमिनी का पैन कार्ड या आधार कार्ड नंबर भी अब लिया जाता है। साथ ही साथ नॉमिनी की सारी डिटेल जैसे कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी ली जाती है। तो म्यूचुअल फंड में बहुत प्रॉपर तरीके से नॉमिनेशन की सुविधा दी जाती है, इसलिए म्यूचुअल फंड सही है। अगला जो कारण है म्यूचुअल फंड सही होने का वो है इसकी ट्रांसपेरेंसी। आपने कहाँ पैसा लगाया, कौन सी स्कीम में पैसा लगाया, उस स्कीम का जो फंड मैनेजर है वो उस स्कीम के पैसे को कहाँ पे कौन कौन से स्टॉक्स ले रहा है, आपको पूरी जानकारी म्यूचुअल फंड में मिल जाती है। ये ट्रांसपेरेंसी आपको इतनी इजी अवेलेबिलिटी में है, आप अपने निवेश सलाहकार से मांग सकते हो, आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से मांग सकते हो, आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाके भी मांग सकते हो, और आपको हर 3 महीने से उसके डिक्लेरेशन भी आपको ईमेल पे मिलती है। इतनी पारदर्शिता शायद ही किसी प्लान में है कि आपने जहां पैसा लगाया वो स्कीम का फंड मैनेजर कौन कौन से शेयर कितने कितने परसेंटेज में खरीद रहा है, आपको वो पूरी जानकारी मिल सकती है। इतनी पारदर्शिता आपको और कहीं नहीं मिल सकती, इसलिए म्यूचुअल फंड सही है। अगला जो कारण है सही होने का वो कारण है कि आप अपने पैसे को जिस तरीके से चाहे उस तरीके से विड्रॉल कर सकते हैं। आपने पैसा लगाया एक मुश्त, अब आप उसमें से महीने के महीने विड्रॉल चाहिए वो भी आपको मिल सकता है, आपको क्वार्टरली विड्रॉल चाहिए वो भी मिल सकता है, आपको पार्शियली विड्रॉल करना है वो भी म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है। तो कहने का मतलब म्यूचुअल फंड एक ऐसा साधन है जहां पे आप पैसा डाल के धीरे धीरे एज ए पेंशन भी आप अपना पैसा ले सकते हो, महीने के महीने विड्रॉल कर सकते हो। और कुछ प्लान तो ऐसे होते हैं जो महीने के महीने आपको IDCW के रूप में, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल के रूप में भी आपको महीने के महीने पैसा देते हैं। तो म्यूचुअल फंड के अंदर आपको निकासी की बहुत सारी सुविधाएं हैं। आप जिस तरीके से पैसा विड्रॉल करना चाहते हो वो तरीके से आप पैसा विड्रॉल कर सकते हो, इसलिए म्यूचुअल फंड सही है। अगला जो सही होने का कारण है म्यूचुअल फंड में वो कारण है कि आपकी कोई TDS की कटौती नहीं होती। अगर आप बैंक में FD कराते हैं तो आपकी TDS कटता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में कोई TDS की कटौती नहीं होती। अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल है, भारत के नागरिक है लेकिन विदेश में नहीं रहते हैं, तो आपको आपके म्यूचुअल फंड में कोई भी TDS नहीं कटेगा। आपको पैसा जितना आपने जमा कराया और जो म्यूचुअल फंड के निकालने के समय जो वैल्यू होती है उसके अनुसार आपको पैसा मिल जाता है, कोई TDS की कटौती नहीं होती, इसलिए म्यूचुअल फंड सही है। अगला जो सही होने का कारण है वो है कि म्यूचुअल फंड में आप लोन भी ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड में लोन भी ले सकते हो। म्यूचुअल फंड पे लोन लेने के लिए उस प्लान को बोलते हैं लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, और वो किसी भी वित्तीय संस्था में, किसी भी बैंक में या किसी भी NBFC में आप वो ऑप्शन अवेलेबल होता है जिसके अंदर आपको म्यूचुअल फंड विड्रॉल नहीं करना। कई बार ऐसा होता है कि पैसे की जरूरत हो गई, अब आपको अपने विड्रॉल करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न अच्छे आ रहे हैं तो आपको न चाहकर भी अपना म्यूचुअल फंड विड्रॉल करना पड़ेगा क्योंकि आपको पैसे की जरूरत आ गई। लेकिन आप उस म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं, ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, वो कम ब्याज पे मिलेगा,
जिससे आप अपना काम निकाल सकते हैं और म्यूचुअल फंड आपका बढ़ता रहेगा। ये फैसिलिटी आपको बैंक एफडी में लोन पे भी मिलती है, लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर आपके चूंकि रिटर्न ज्यादा आते हैं तो आपका वो लोन आपको अखरता नहीं है। इसलिए अपने निवेश सलाहकार से इस बारे में और बात कर सकते हैं। तो विड्रॉल नहीं करना पड़े, लोन मिल सकता है, उससे बढ़िया क्या बात होगी। इसलिए म्यूचुअल फंड सही है। अगला जो कारण है म्यूचुअल फंड का दोस्तों, वो कारण है लिक्विडिटी का। आपको कभी भी पैसे की जरूरत पड़ी, आप कभी भी उस पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अधिकांशतः स्कीम ऐसी होती है जिसमें आप अपनी एनी टाइम एग्जिट कर सकते हैं, सिर्फ 3 दिन में। इक्विटी म्यूचुअल फंड में 3 दिन में और डेट म्यूचुअल फंड में 2 दिन में, 2 वर्किंग डे में आपके खाते में पैसा आ जाता है। और लिक्विडिटी भी ऐसी है कि आप पार्शियली विड्रॉल भी कर सकते हैं। कि मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए लगाए, 10 लाख रुपए लगाए आपने, एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम में लगा दिए। अब आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, लगाए तो आपने 5 साल के लिए, लेकिन आपको जरूरत 2 साल बाद ही पड़ गई और 10 लाख की नहीं पड़ी, सिर्फ 2 लाख की जरूरत पड़ी, तो आप अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हो। तो लिक्विडिटी पूरी है म्यूचुअल फंड में, आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हो। हाँ, कुछ टाइम पीरियड के पहले अगर आप निकालते हैं तो कुछ एग्जिट लोड देना पड़ता है, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद वो भी नहीं देना पड़ता। इसलिए म्यूचुअल फंड सही है। अगला जो सही होने का कारण है दोस्तों, वो है सबसे स्ट्रॉन्ग कारण, सेबी की निगरानी। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो म्यूचुअल फंड की निगरानी करता है। सारी म्यूचुअल फंड कंपनियों की निगरानी सेबी करता है। जैसे बैंकों की निगरानी करता है आरबीआई, वैसे म्यूचुअल फंड कंपनियों की निगरानी करता है सेबी। तो सेबी की निगरानी में म्यूचुअल फंड कंपनियां काम करती है। सेबी के समय समय पे जो रूल होते हैं, जो नियम होते हैं, उनको म्यूचुअल फंड कंपनियों को फॉलो करना पड़ता है, जिस वजह से म्यूचुअल फंड निवेशक के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड सही है। अगला जो सही है उसका कारण यह है कि आपके परिवार के कोई सदस्य इंडिया से बाहर रहते हैं और उनको इंडिया में म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, वो एनआरआई स्टेटस रखते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, तो वो भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। उसके लिए कुछ उनकी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी होती है, वो उनको पूरी करनी पड़ती है और वो भी निवेश म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। तो एनआरआई भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, ये सुविधा म्यूचुअल फंड देता है। इसलिए म्यूचुअल फंड सही है। अगला जो सही होने का कारण है, वो कारण है कैपिटल लॉस को कैपिटल गेन से सेट ऑफ करने का। कि मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया और उसमें नुकसान हो गया और आपने नुकसान में विड्रॉल कर लिया, तो आपको हो गया कैपिटल लॉस। उस कैपिटल लॉस को आप किसी भी कैपिटल गेन या कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हो। इसलिए म्यूचुअल फंड सही है। अगला जो कारण है दोस्तों, वो है अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड बने हुए हैं। जैसे कि आपको जरूरत है कि आपको 1 साल के लिए ही पैसा लगाना है, तो आपकी जरूरत 1 साल के बाद आने वाली है, तो उसके लिए भी म्यूचुअल फंड है। आपको जरूरत है 3 साल के बाद पैसे की, उसके लिए भी म्यूचुअल फंड है। आपको जरूरत है 10 साल के बाद, उसके लिए भी म्यूचुअल फंड है। आपको जरूरत है बच्चों की शादी के लिए पैसा जोड़ने के लिए या बच्चों के लिए कोई फंड डालने की, उसके लिए भी म्यूचुअल फंड है। आपको रिटायरमेंट के बाद के कोई प्लान लेना है तो रिटायरमेंट प्लान भी अवेलेबल है, बच्चों के लिए चिल्ड्रन प्लान भी अवेलेबल है। तो म्यूचुअल फंड हर आयु वर्ग के लिए और हर जरूरत के लिए अवेलेबल होते हैं, हर तरीके की स्कीम्स हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड सही है। अगला जो कारण है दोस्तों, वो कारण है, और जो लास्ट कारण है वो सबसे अच्छा कारण लगता है मुझे, वो कारण लगता है कि आप छोटी राशि से भी म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास बड़ा पैसा नहीं है, तो कौन कहता है कि आप बड़ा पैसे के साथ म्यूचुअल फंड में निवेश करो। आप 1000 रुपए महीने, इवन अब तो 150 रुपए महीने से भी आप म्यूचुअल फंड में शुरुआत कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड जरूरी नहीं कि बड़ी राशि के साथ ही किया जाए, 150 रुपए महीने के साथ भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। इसलिए म्यूचुअल फंड सही है। तो दोस्तों ये 14 कारण थे जो ये बताते हैं कि म्यूचुअल फंड बाकी निवेश स्कीम्स के मुकाबले कितना सही है। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका कोई सवाल हो कि आपने कौन सी स्कीम में निवेश कर रखा है, कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio,